आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसा केस जिसने पूरे हरियाणा को ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। साल था 2021 और तारीख थी 27 अगस्त। जगह रोहतक, एक ऐसा शहर जहाँ एक परिवार खुशी खुशी अपनी जिंदगी जी रहा था। लेकिन उस दिन दोपहर को जो हुआ वह किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं था। उस दिन लगभग 2 बजे 20 साल का अभिषेक मलिक अपने घर पहुंचा। उसने घंटी बजाई लेकिन दरवाजा नहीं खुला। 10 मिनट बीत गए, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसकी माँ, जो हमेशा तुरंत दरवाजा खोल देती थी, इस बार बिल्कुल भी बाहर नहीं आई। पहले उसने अपनी माँ को कॉल किया, फोन बजा, लेकिन किसी ने उठाया नहीं। फिर उसने अपने पिता को कॉल किया और फिर बहन को, लेकिन तीनों कॉल्स का वही हाल, कोई जवाब नहीं। अब उसकी धड़कनें तेज होने लगी, बेचैनी, घबराहट और डर एक साथ उसे घेरने लगे। आखिरकार अभिषेक ने पड़ोस में रहने वाले चाचा को बुलाया और दरवाजा तोड़ा। दरवाजा खुलते ही जो मंजर सामने था वह देखने लायक नहीं था, बल्कि वह ऐसा दृश्य था जिसे कोई भी अपनी जिंदगी में नहीं देखना चाहेगा। घर के अंदर खून ही खून फैला हुआ था। उसकी माँ, पिता, नानी, सभी की लाशें जमीन पर पड़ी थी और ऊपर कमरे में उसकी बहन नेहा खून से लथपथ पड़ी थी, लेकिन अभी भी उसकी सांसें चल रही थी। अभिषेक तुरंत अपनी बहन को अस्पताल ले गया, लेकिन 2 दिन बाद उसने भी दम तोड़ दिया। एक ही झटके में पूरा परिवार खत्म हो गया। अब सवाल यह उठता है कि कौन था जिसने इस परिवार को इतनी बेरहमी से खत्म कर दिया, क्योंकि मलिक परिवार कोई साधारण परिवार नहीं था। प्रदीप मलिक और बबलू पहलवान रोहतक के सबसे बड़े प्रॉपर्टी डीलर्स में से एक थे। पैसा, शोहरत, ताकत, सब कुछ था उनके पास। और जहाँ ताकत और पैसा होता है, वहाँ दुश्मन भी होते हैं। इसी वजह से उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए गार्ड्स और हथियार तक रखे थे। यहाँ तक कि उन्होंने अपने परिवार के हर सदस्य को बंदूक चलाना भी सिखाया था। लेकिन इस सब के बावजूद उनका परिवार बहुत ही प्यारा और एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। बबलू जी बाहर से भले ही सख्त इंसान थे, लेकिन घर के अंदर वह बेहद प्यार करने वाले पिता और पति थे। बच्चों की हर डिमांड पूरी करते, बर्थडे बड़े धूमधाम से मनाते और लग्जरी लाइफस्टाइल देने में कभी पीछे नहीं रहते। उनका बेटा अभिषेक, जो सिर्फ 20 साल का था, उसी शान और शौकत में बड़ा हुआ था। स्टारबक्स की कॉफी, दोस्तों के साथ पार्टियां, ब्रांडेड कपड़े, यही उसकी लाइफस्टाइल थी। लेकिन उसके शौक अपने पिता की प्रॉपर्टी डीलिंग से बिल्कुल अलग थे। अभिषेक फैशन और स्टाइलिंग का दीवाना था, कई मॉडलिंग प्रेजेंट्स भी जीत चुका था और यहाँ तक कि उसने केबिन क्रू का कोर्स भी किया था। लेकिन उस दिन यानी 27 अगस्त को जब वह अपने दोस्तों के साथ पार्टी करके घर लौटा, तो उसे नहीं पता था कि कुछ ही देर में उसका जीवन हमेशा के लिए बदलने वाला है। पुलिस को शुरुआती जांच में लगा कि मामला किसी दुश्मनी या प्रॉपर्टी विवाद का हो सकता है, लेकिन जब पुलिस ने अभिषेक से पूछताछ की तो उन्हें कुछ अजीब महसूस हुआ। अभिषेक के स्टेटमेंट बार बार बदल रहे थे और दूसरा, उसके इमोशंस और उसकी बॉडी लैंग्वेज में कुछ तो गड़बड़ था। पुलिस ने गहराई से जांच शुरू की, पड़ोस के लोगों से पूछताछ हुई। सबका कहना था कि मलिक परिवार में अक्सर झगड़े होते रहते थे, ज्यादातर झगड़े अभिषेक की वजह से होते थे। धीरे धीरे पुलिस का शक उसी पर गया और जब सख्ती से पूछताछ हुई तो अभिषेक ने एक ऐसा सच उगला जिसे सुनकर सभी के होश उड़ गए। उसने कबूल किया कि उसी ने अपनी माँ, पिता, बहन और नानी की हत्या की थी। लेकिन अभिषेक ने ऐसा क्यों किया? दरअसल दिल्ली में केबिन क्रू की पढ़ाई के दौरान अभिषेक की मुलाकात कार्तिक नाम के एक लड़के से हुई थी। दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और फिर रिलेशनशिप में आ गए, क्योंकि अभिषेक एक गे था। लेकिन जब घर वालों को इस बारे में पता चला तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। बबलू जी ने अभिषेक को मारा पीटा, उस पर चिल्लाए और कार्तिक का घर में आना बंद कर दिया। यहाँ तक कि अभिषेक की पॉकेट मनी और उसकी लग्जरी भी छीन ली। लेकिन अभिषेक और कार्तिक का रिश्ता नहीं टूटा, बल्कि दोनों ने प्लान बनाया कि वह इंडिया छोड़कर यूरोप चले जाएंगे और वहां जाकर नई जिंदगी शुरू करेंगे। कार्तिक ने अभिषेक को यहाँ तक कहा कि अगर वह सेक्स चेंज ऑपरेशन करा ले तो दोनों शादी भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा करने के लिए अभिषेक को 5 लाख रुपए की जरूरत थी। जब अभिषेक ने अपने पापा से पैसे मांगे और उन्होंने वजह पूछी तो वह सच नहीं बता पाया। और फिर जब घर वालों को सच्चाई का अंदाजा हुआ तो उन्होंने और सख्ती कर दी। यही वह मोड़ था जब अभिषेक के दिमाग में यह खतरनाक ख्याल आया, अगर उसका परिवार ही उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है तो क्यों ना परिवार को ही खत्म कर दिया जाए। 27 अगस्त की सुबह नाश्ते के बाद उसने अपनी बहन नेहा को सबसे पहले गोली मारी। फिर उसने टीवी की आवाज तेज कर दी ताकि गोलियों की आवाज बाहर न जाए। इसके बाद उसने अपनी नानी रोशनी देवी को बुलाया और उन पर गोली चला दी। फिर माँ को मारा और आखिर में अपने पिता पर 2 गोलियां दाग दी। इतना सब कुछ करने के बाद उसने घर को चोरी जैसा दिखाने के लिए ज्वेलरी उठाई और अपनी गाड़ी लेकर निकल गया। रास्ते में उसने वह बंदूक नहर में फेंक दी और होटल जाकर कार्तिक से मिला। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि होटल में एंटर करता हुआ अभिषेक इतना नॉर्मल और रिलैक्स लग रहा है कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि अभी अभी उसने अपने पूरे परिवार को मौत के घाट उतारा है। पुलिस के पास अब सारे सबूत थे और अभिषेक का कन्फेशन भी। उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। आज अभिषेक जेल में है
अपनी ही बनाई हुई तबाही के साथ। तो दोस्तों, यह थी अभिषेक मलिक की पूरी कहानी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल जुर्म की बात को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।